बेटा हेडिंग बनाओ, एक्सक्रीटिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बेटा सुनो एक बार कहानी, फिर लिखना। इधर सुनो सारे बच्चे। बेटा अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है, इसमें ऑर्गन्स जो हैं उसमें पहला है किडनी, दूसरा है यूरेटर, तीसरा है यूरिनरी ब्लैडर, फोर्थ है हमारे पास यूरेथ्रा। बेटा ध्यान देना, ह्यूमन बीइंग के पास एक जोड़ी किडनी होती है। किडनी अगर इंसान की देखें बेटा, ये जो हमारी रिब्स है ना नीचे वाली, इनसे कवर्ड यहाँ वर्टिब्रल कॉलम के बगल यहाँ पाई जाती है, यहाँ ठीक। दो किडनी है हमारी, ध्यान देना। एक किडनी ये राइट वाली है, आप देखना लेफ्ट वाली थोड़ी सी मैं ऊपर बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ, राइट वाली थोड़ी नीचे है। और बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जो लीवर है राइट में है, बताया था। और राइट लोब बड़ा भी है, इस लोब के बड़े होने की वजह से ये हमारी राइट वाली किडनी थोड़ी सी छोटी नहीं होती, नीचे लोकेट हो जाती है। बेटा ध्यान देना, लोकेशन साइज बराबर रहेगी, लोकेशन नीचे हो जाएगी। अब बेटा ध्यान देना, ये किडनी दिख रही है आपको, किडनी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं ऐसे, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आकर के एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलते हैं। पियर से मतलब नाशपाती जैसा, एक तरफ नैरो एक तरफ ब्रॉड। इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ से निकला होता है यूरेथ्रा। क्या निकला होता है? यूरेथ्रा। बेटा ध्यान देना, जो हमारी किडनी है ह्यूमन बीइंग की, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है बड़ी सी। इस कवरिंग का नाम है किडनी का कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। कैप्सूल में पैक होता है ना, इसे क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल। बेटा एक बात ध्यान देना, ये किडनी है तो इसमें भी ब्लड की सप्लाई होगी। बेटा ध्यान देना, अगर इसे आप आर्टरी बना रहे हो तो आर्टरी यहाँ से ऐसे घुसेगी, होगी। अब वेन देखना, वेन यहाँ अगर हम यहाँ एक लोकेट कर दें वेन, तो वेन यहाँ निकल के आएगी ऐसे, ऐसे यहाँ आएगी, ठीक। इसको आप आर्टरी मान लो, इसे वेन मान लो। अब एक बात ध्यान देना, इस किडनी में आपको क्या दिख रहा है? ऐसे ये दबा हुआ पोर्शन दिख रहा है। बेटा ये दबा हुआ पोर्शन होता है, इसे कहते हैं हिलम, HILUM। और बेटा ये आपके लिए सिरदर्द है, हिलम। पता कैसे? यहाँ जो किडनी का दबा हुआ पोर्शन ये हिलम है। इसके अलावा जो आप जब आपने सीड कभी देखा है, कोई भी सीड, मटर का, चने का, कोई भी देखा है? राजमा वगैरह, हाँ तुम लोग राजमा बड़ा पसंद होता है, राजमा चावल। कई बच्चों से फेवरेट फूड पूछो तो फिर राजमा चावल है। तो वो जो राजमा देखा होगा वो भी किडनी जैसा ही होता है, उसे किडनी बीन भी बोलते हैं, पता ही नहीं आपको। और उस पर देखना यहाँ एक धब्बा होता है सफ़ेद सा, मटर पे भी होता है, मटर पे भी होता है, हर सीड पे होता है। मटर नहीं जानती? पी देखा नहीं है? पी देखा ही नहीं है? बेटा तुमने दाल देखा होगा, दाना नहीं देखा होगा। अच्छा, मटर की फली देखी है? फली देखी है? फली को जब ऐसे खोलो तो उसमें दाने होते हैं। दाने के ऊपर एक छोटा सा डंठल होता है जिससे चिपका होता है। उस डंठल को हटाओ तो एक स्पॉट बनता है ना, उस स्पॉट को भी कहते हैं हिलम। सीड में जहाँ वो जाकर के डंठल जुड़ता है, जिससे सीड अटैच होता है, उस पॉइंट को कहते हैं हिलम। और वही पॉइंट सीड हमारा किससे बनता है? ओव्यूल से। किससे बनता है? ओव्यूल से। इस ओव्यूल में जो पॉइंट होता है जहाँ आकर के फिलामेंट जुड़ता है, उसे भी कहते हैं हिलम। अगर एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर अगर पूछे किडनी के कॉन्केव पार्ट को क्या कहते हैं, आप तो रट्टा मार के गए हो, आप कह दोगे जी हिलम। एग्जामिनर अंकल बड़े चालाक हैं, ऐसे नहीं पूछेंगे। वो कहेंगे विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या नॉट ट्रू। वो कहेंगे टर्म हिलम इज एसोसिएटेड विथ किडनी एंड सीड। तो बात सही है कि गलत है? सही है। हिलम वर्ड किससे एसोसिएटेड है? किडनी और सीड दोनों से। सवाल तो बेटा वैसे बनते हैं। बेटा ध्यान देना,
हम यहाँ किडनी की बात कर रहे हैं तो आपको बताएं, जो इंसानी किडनी है, इंसान की किडनी है, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर होती है, विड्थ जो होती है 6 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी थिकनेस होती है ये लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये कुछ ऐसे होती है 3D में, लंबाई 12, ये क्या हो गई 6, और ये क्या हो गई 3 हो गई, हो गया। तो ये तीनों डायमीटर आपको दिखाए गए हैं। इसका मेजरमेंट ऐसा होता है 12 सेंटीमीटर, लगभग इतनी बड़ी किडनी होती है हमारी, या इतनी बड़ी किडनी होती है। आप लोग गौर से ना देखो, आप लोगों के पास भी है, ठीक। ये और होती है पेयर्ड, इसे ध्यान से देखना। अब बेटा अगर इसके लोकेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया यहाँ लीवर के नीचे, यहाँ एब्डोमिनल कैविटी में है, कवर्ड बाई फ्लोटिंग रिब्स। बेटा फ्लोटिंग रिब्स से क्या बताऊँ, ये हड्डियाँ जो हैं, ये पसलियाँ जो हैं, ये 7 जो होती हैं यहाँ पे जुड़ती हैं, इसे कहते हैं ट्रू रिब्स। 3 आके यहाँ एक साथ ज्वाइंट होकर जुड़ती है, इसे कहते हैं फॉल्स रिब्स। 2 ऐसी होती है बेटा जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम में तो जुड़ी होती हैं लेकिन आगे फ्री होती है, उन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग, फ्लोट कर रही हैं, और बेटा वो क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। हो गया। अब एक कमाल की बात है, आपके एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लाइन कभी कभी मिल जाती है कि ह्यूमन किडनी इज रेट्रोपेरिटोनियल। इसका मतलब क्या हुआ? रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो का मतलब समझते हो बेटा क्या होता है? रेट्रो मतलब उल्टा, रिवर्स डायरेक्शन में। पेरिटोनियम जानते हो? पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, इसे नहीं सुना है बेटा। ध्यान देना, ये जो आपकी बॉडी है ना, ये बॉडी वॉल है, इसको काटोगे तो आपको लगता है अंदर खोखला होगा, खोखला तो है, अंदर ऑर्गन भी है, उन ऑर्गन के बाहर एक पतली सी झिल्ली है, सेमी ट्रांसपेरेंसी, उसके ऊपर बॉडी वॉल है। मतलब ये बॉडी वॉल अगर काटो आप सर्जरी के दौरान तो आपकी नीचे स्किन के बाद, बॉडी वॉल के बाद एक पतली लेयर भी काटनी पड़ती है, वो है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और उसी पेरिटोनियम में सारे ऑर्गन हमारे बंद हैं। लेकिन किडनी के साथ क्या होता है, जो पेरिटोनियम ऐसे आ रहा होता है, ठीक, वो क्या करता है, ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, ये उल्टा चला जाता है ऐसे, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जाता है, तो ये किडनी हमारी बाहर हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बाहर हो जाती है। यही वजह है कि किडनी की पत्थरी का ऑपरेशन बड़ा ईजी होता है, और किडनी निकालना भी देखो कितना लोग किडनी चोरी कर लेते हैं। हाँ, ये अभी कल 2 बेच के आया है, आईफोन तभी लेगा यार, बस ये एक दूसरे का बेचा है, अपना नहीं बेचा। इधर देखना, हाँ ये बात सही कि ईजी है तो ज़रूरत भी है ना इसकी, तो इसकी इम्पोर्टेंस भी है। तो बेटा ध्यान देना, ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है। अभी इसका क्लासिफिकेशन वगैरह मैं आपको बताऊंगा, बट आपको ज़रूरी है नहीं, फिर बताऊंगा कि जैसे अब देखो लोकेशन के बेस पे किडनी हमारी कैसी है, ये आपसे एनिमल किंगडम के सवाल बनेंगे। बेटा आपकी किडनी यहाँ है, आप हो मेटानेफ्रिक, रेप्टाइल की भी यहीं होती मेटानेफ्रिक, लेकिन जो फ्रॉग होता है ना उसकी किडनी बीच में होती है मीजोनेफ्रिक, और जो मछलियां होती है ना उनकी किडनी बिल्कुल आगे होती है प्रोनेफ्रिक। क्या होगा? प्रोनेफ्रिक। प्रो मतलब पहले, मीजो मतलब बीच में, मेटा मतलब बाद में। ये चीज़ आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, बट ये सवाल बनता है, इसलिए मैं लिखाऊंगा लास्ट में स्टार पॉइंट बना के, नाम लोकेशन को लोकेशन भी लिखा दूंगा। प्रो मतलब पहले, मीजो मतलब बीच में, मेटा मतलब बाद में। हो गया। चलो किडनी को बेटा हम लोग ऐसे देख रहे हैं, चलो पहले लिखो, लिखना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम consist of a pair of kidney, one pair of ureter, one pair of ureter, one urinary bladder, ureter, ureter, one urinary bladder and one urethra। यहाँ लिख देता हूँ मैं, किडनी, ureter, bladder
सिंपल सा आएगा। एग्जाम देना है क्या? बात नहीं यहाँ पे तो भी पहले उसे ना बनाओ तो भी चलेगा। सुपरा सुपरा मतलब ऊपर, रीडर मतलब किडनी, ब्लड मतलब ब्लड, किडनी के ऊपर बैठ जाएगा सुपरा रीडर। चलो नोट करो, बन गया डायग्राम।
किडनी, किडनी it is paired. Kidney, the kidneys are present in abdominal cavity. Kidneys are present in abdominal cavity. ABDOMINAL, abdominal cavity. Between last thoracic 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 and third lumbar LUMBER lumbar BAR third lumbar vertebra BERTEBRA vertebra। इसका मतलब वो बेटा ध्यान देना, ये जो बैकबोन होती है ना बेटा, थोड़ा सा आदमी को ना पढ़े लिखे के साथ साथ समझदार भी होना चाहिए, वरना पागल तो कई लोग होते हैं। इधर ये जो हमारा ये बैकबोन है, इसकी एक हड्डियों को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्री, क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। ये गर्दन वाली होगी सर्वाइकल, मैं ये बात बता चुका हूँ एक बार, ब्रीथिंग, और चेस्ट वाली होगी थोरैसिक, उसके नीचे होता लैम्बर, लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉगिक्स। बेटा जहाँ पे हमारा थोरैसिक खत्म होने वाला होता है, मैंने कहा फ्लोटिंग रिसेंट, तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है हमारे किडनी, और ये यहाँ से लास्ट वाली थोरैसिक 12वें नंबर वाली, उसके बाद पहला, दूसरा, तीसरा नंबर तक जाती है। मतलब अगर हमारी वर्टिब्री ऐसी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे बने। यहाँ देखो ये अगर लास्ट थोरैसिक है तो 1 2 3 यहाँ नंबर तक आएगी, मतलब आपकी किडनी यहाँ ऐसी होती है, ये इसका कहते हैं इस लेंथ में पाई जाती है। हाँ तो चार हो गई यहाँ, ये हो गई लास्ट वाली थोरैसिक, ये हो गई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली नंबर, तो चार हो गई ना। इस चार के लंबाई में पाई जाती है क्या बेटा। आप तभी सही हो पाओ तो ध्यान से सुनो, आधी बात मत सुना करो। उतावला पर पता है आपके नीट में सवाल गलत करवा देता है, कई बच्चे इतने उतावले होते हैं, आधा सवाल पढ़ते हैं काला कर देते हैं, जवाब क्या होगा उससे मतलब नहीं है, काला करना है, कोई भी ABCD कर दिया सिलेक्शन हो गया, आप 50 ड्रॉप कर लो, कुछ नहीं होगा। सवाल तो आपको पता ही नहीं है, बिना सवाल के आंसर कहाँ से दोगे, सही नहीं। तो इसलिए बेटा सवाल सुना करो। और रही बात क्लास में इम्प्रेशन की, वो बेटा सिलेक्शन के बाद अपने आप पड़ जाएगी, सही है कि नहीं। तो इसलिए सवाल सुना पड़ा, इम्प्रेशन तो सिलेक्शन के बाद हो जाता है, ठीक। और एक बात बता दे, लाइन का जो आप स्टेटमेंट बोलते हो ना, एक एक लेटर का इधर उधर अगर कामा फुल स्टॉप इधर उधर हो गया तो मीनिंग बदल जाती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार मैं जब पढ़ाई किया करता था, विश्वविद्यालय में था, तो वो विश्वविद्यालय था, वहाँ साहित्य डिपार्टमेंट भी था, विज्ञान भी था, कॉमर्स था, मैनेजमेंट था, सब कुछ था। तो वहाँ जो साहित्य में PhD करने वाले थे वो तो जानते हो कवि हो जाते थे, राइटर हो जाते थे। तो वहाँ पता है, वहाँ उस ज़माने में 90s के दौरान में क्या होता था कि सुबह सुबह स्टूडेंट जो होते थे अपने हॉस्टल से PG से निकल करके आते थे, तो बाहर सुबह सुबह क्या चलता था, वो पकौड़ियाँ जो होती हैं, जलेबी, दही,
चाहे यही सब होता था। स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, उसके बाद पढ़ना है, फिर पढ़ के फिर कॉलेज जाना है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक जैसे वो कारीगर बनाते हैं ना जलेबी और पकौड़े वगैरह, उनके हाथ में कोयला चिमटा सब कुछ होता है। तो एक जहाँ बर्तन रखा हुआ था तो वहाँ पे कौवा होता है ना, कौवा आकर के वो दही वाला जो मिट्टी में बर्तन दही बनाया जाता है उसमें चोंच मार रहा था, बस जूठा करता। उस कारीगर ने क्या किया, चिमटा से पकड़ के जलता हुआ कोयला फेंका और जाके कौवे को लगा और कौवा मर गया। और वहाँ पे एक साहित्यकार बैठे हुए थे, जब वहाँ गए हाथ धुलने तो उन्होंने कोयले को उठा के क्या लिखा पता क्या लिखा, उन्होंने लिखा काग, काग मतलब कौवा, काग दही पर जान गंवायो, काग दही पर जान गंवायो, वो लिख के चले गए। उसके बाद एक दूसरा बंदा आया बैठा। उस ज़माने में उसकी मासूका भाग गई थी, मतलब महिला मित्र नाराज़ हो गई थी। अब उसको इसमें क्या दिखा, और वहीं पे एक क्लर्क थे जो अपनी नौकरी गंवा चुके थे। अब दोनों को क्या दिखता है, पहले क्लर्क वाला देखो। क्लर्क जब आया उन्होंने क्या देखा, उसने कहा कागज, ये गलत लिखा हुआ है, कागज ही पर जान गंवायो, क्योंकि क्लर्क साहब कागज़ के हेरा फेरी में नौकरी गंवा दिए थे। अब वो प्रेमी साहब आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ से मिटाया, ये लिख दिया। अब पढ़ो, कागज ही पर जान गंवायो। तो बेटा ये इसलिए ना वर्ड सुना करो। उसने लिखा था काग दही पर जान गंवायो और भाई साहब ने बनाए कागज पर ही जान गंवायो, और ये भाई साहब क्या बना दिए, काग दही पर जान गंवाए। तो इसलिए भाई जो गया वो गया, गदही छोड़ो। समझ गए ना, पूरी बात सुनो तुम लोग, लग सकता है। चलो इधर देखो, इसलिए बिना सुने कोई बोलेगा नहीं, ठीक बेटा। पढ़ने वाले बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऐसा मैं तारीफ़ में तुम्हारे बोल देता हूँ, और तुम कितना पढ़ते हो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। हाँ, एक बच्चे ने हाँ भी बोला इधर। अच्छा, वो बेचारे बिना मुँह के बच्चे कुछ बोलती है कभी। इधर देखो, चलो कि लिखना। हाँ पंडित जी, हाँ थर्ड नंबर वर्टिब्रा, आगे लिखा। साइज ऑफ किडनी इज 12 × 6 × 3 सेंटीमीटर। बेटा एनसीईआरटी ने लिखा होगा 10 से 12, 5 से 6, 2 से 3, ठीक। हाँ जो भी है, उन्होंने एक रेंज लिखा है। मैंने एडल्ट की एक साइज़ लिखी कि एक फिक्स की, वरना आपको रटने में प्रॉब्लम होती है ना। 10 से 12, 5 से 7, 2 से 3, तो सीधे आप क्या करोगे, आधा आधा कर दो, 12, 6, 3, 12, 6, 3, आधा आधा करते गए ना, आप काम हो जाएगा। आगे लिखना, किडनी इज बीन सीड शेप। किडनी कैसे होती है, हाँ बीन सीड शेप, बीन के सीड जैसी होती है, बीन सीड शेप। इट्स कॉनकेव पार्ट, कॉनकेव मतलब दबा हुआ, जानते ही हो तुम लोग, कॉनकेव पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या कही जाएगी, हिलम, HILUM, हिलम लिखना। हिलम से क्या क्या हो रहा है ये भी लिखना। रीनल आर्टरी, इसको मैंने आर्टरी तभी बोला था, ये हो जाएगी आपकी रीनल आर्टरी। एंटर इन किडनी थ्रू हिलम, एंटर इन किडनी थ्रू हिलम। हिलम के जरिए आपकी जो रीनल आर्टरी है वो क्या करेगी, अंदर जाएगी। हो गया, हाँ बेटा दबा हुआ पोर्शन हिलम है। आगे लिखना, लिखो आगे, रीनल वेन एंड यूरेटर
रीनल वेन एंड यूरेटर इमर्ज आउट, इमर्ज मतलब बाहर निकलना, इमर्ज आउट फ्रॉम किडनी थ्रू हिलम, हिलम से ही ये निकल के बाहर आती है, थ्रू हिलम। हो गया, आगे लिखते हैं। आगे लिखें, एक स्टार पॉइंट लिखना। टर्म हिलम इज एसोसिएटेड विथ term hilum is associated with kidney and seed seed और ovule, सीड और ओव्यूल, OVULE। बेटा मैंने इसको और इसे लगाया, चाहे सीड बोलो चाहे ओव्यूल बोलो, बात वही है, ठीक। किडनी, सीड और ओव्यूल। हो गया, चलो आगे लिखते हैं। ह्यूमन किडनी, नहीं बाहर, ह्यूमन किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लोटिंग रिब्स, FLOATING, लास्ट वाली फ्लोटिंग रिब्स इसको कवर करती है। फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्शन देती है, फ्लोटिंग रिब्स। हो गया, एक स्टार और बना के लिखना। कंचन लिखो एक स्टार बना के। ह्यूमन किडनीज रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल। हो गया, लिखो। रेट्रो मतलब बैक, पीछे। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का नाम है, उल्टे डायरेक्शन में चली जाती है ना। बेटा यहाँ देखना, आप लोगों ने बनाते समय ऊपर नीचे बनाया है कि नहीं बनाया ना, मैंने राइट को नीचे किया था। अब उस बात को मेंशन भी कराने चला हूँ, लिखो। तुमने बराबर बनाया है, लिखो, कोई बात नहीं, लिख तो लो, लिखो। राइट किडनी, राइट देखो, राइट वाली नीचे ना थोड़ी सी। राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, स्लाइटली में थोड़ा सा, स्लाइटली ना लिखो तो भी चलेगा, लोअर देन लेफ्ट किडनी, ड्यू टू, किसकी वजह से? ड्यू टू लार्ज राइट लोब इन लीवर, लार्ज राइट लोब इन लीवर। लीवर में जो दाहिना लोब होता है उसके बड़े होने की वजह से नीचे की ओर आ जाता है। हो गया, लोब इन लीवर, LOBE। क्या गिरा है? आत्महत्या कर ली क्या इस कूद के साइड में? हाँ वही साइड में गया, चुरा निकलवाते हैं। लिख लिया, आगे लिखना। Each kidney is covered with renal capsule. Each kidney is covered with renal capsule. अब इसका डिटेल तो नहीं लिखा ना, रीनल कैप्सूल में फाइब्रस टिश्यू होगी, फैट टिश्यूज होगी, ये लिखवा दें? लिखो, रीनल कैप्सूल। आगे लिखना, रीनल कैप्सूल इज कंपोज्ड ऑफ, किससे बना होता है? फाइब्रस टिश्यूज एंड फैट टिश्यूज।
फाइब्रस टिश्यूज एंड फैट टिश्यूज, फाइब्रस टिश्यूज एंड फैट एंड प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करेगा? प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मैकेनिकल सपोर्ट। बाहर से जर्क वगैरह जो लगते हैं ना उनको बर्दाश्त करता है। प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, लिख लिया? सपोर्ट बेटा, मैकेनिकल सपोर्ट हो गया। अब बेटा लिखना यूरेटर, हेडिंग बनाओ यूरेटर, URETER, URETER, कुसुम। यूरेटर की लंबाई कितनी होती है? मैं कम से कम 4-5 बार बता चुका हूँ, फिर भी तुम करी हो पता नहीं। तुमने पता नहीं बोला था कि नहीं? बोला था तुमने, अच्छा इसको बोला था। मैं क्या बताया हूँ इसकी लंबाई? हाँ नहीं बेटा, उस लंबाई के 3 स्ट्रक्चर हैं हमारी बॉडी में, इतना क्लू बहुत है। मैंने यही हर बार बोला है कि उस लंबाई के 3 हैं बेटा। इसकी लंबाई आपके इसोफेगस के लंबाई के बराबर है और ड्यूडेनम की लंबाई के बराबर। कितना? 25 सेंटीमीटर। इसोफेगस, यूरेटर और ड्यूडेनम तीनों कितने लंबे होते हैं? 25 सेंटीमीटर। लिखो देखो, ईच यूरेटर इज 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आगे लिखना, यूरेटर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू urinary bladder, यूरिनरी ब्लैडर। आगे लिखना, इधर देखना। अगर यूरेटर को बेटा हम यहाँ काटें, ऐसे काट के हम देखें तो इसके ल्यूमन में एक स्पेसिफिक टाइप का एपिथेलियम होगी, इसका नाम होता है बेटा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम या एपिथेलिया ही लिखो, शॉर्ट में सही है, ट्रांजिशनल एपिथेलिया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशनल होता है बेटा स्ट्रेचबल होता है। अगर कभी भी यूरिन का अमाउंट ज़्यादा तेज़ी से पास हो तो हल्का स्ट्रेच हो जाए। अगर पथरी वगैरह कभी होती लोगों को, हल्की छोटे साइज़ की पास हो जाती है ना, क्योंकि स्ट्रेचबल होते हैं। और बेटा वो कमाल की बात बताएं, ट्रांजिशनल एपिथेलिया सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी ट्रैक में, किडनी के ल्यूमेन में, यूरेटर के ल्यूमेन में, यूरिनरी ब्लैडर के ल्यूमेन में, यूरेथ्रा के ल्यूमेन में। इसीलिए हमारे साइंटिस्ट ट्रांजिशनल एपिथेलिया का दूसरा नाम ही रख दिए हैं, टिश्यू में पढ़ाऊंगा, यूरोथीलियम। यूरिनरी सिस्टम में ना, इसलिए यूरोथीलियम। यूरिनरी सिस्टम के जो ऑर्गन है बेटा, ये इसमें 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 और इसमें, इसके अलावा कोई यूरिनरी सिस्टम नहीं है। ठीक, पास करके इधर तो जाती है बेटा यूरेथ्रा, यहाँ से पास करी तो ब्लैडर में कहाँ जाएगी? हाँ, यहाँ से आ रही तो यहाँ से ऐसे होते हुए ही आएगी ना। ज़्यादा बड़ी है बेटा, अगर कई लोग केस गड़बड़ होता है, क्या किडनी में पथरी है, बड़े साइज़ की है, आप क्या करते हो, देसी इलाज कर रहे हो कि टूट जाएगी, ये हो जाएगा, और बड़े साइज़ की सड़क के यहाँ आ गई, फंस गई ना, तब मुसीबत हो जाती है, तब किडनी ख़राब होने के साथ साथ बेटा मैंने इस केस में डेथ होते हुए देखा है अपनी आँखों से। रात को
प्रॉब्लम हो गई, दोनों में ब्लॉकेज आ गई। लड़का था 12-13 साल का, बेचारा तड़प के मर गया। मैं हमेशा कहता हूँ इन केस में आप लापरवाही ना करो। मैं कहता हूँ आजकल सर्जरी का सिस्टम इतना इजी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, आराम से इसको तोड़वा लो ना बिल्कुल। उसके दोनों में थे बेटा, दोनों ब्लॉक हो गए थे। एक होता तो भी कम से कम कुछ न कुछ तो उसका चल रहा होता मामला, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। अरे बहुत होती ख़राब होती, एक फेल हो जाती, एक तो रहती, लेकिन उसके दोनों ब्लॉकेज हुआ, प्रेशर से ख़राब हो गए मामला। पता नहीं कैसे क्या हो गया, अंदर डॉक्टर ने ले जाते ही कर दिया। तो ध्यान रखना चाहिए। चलो हम लोग पता क्या करते हैं, हाँ हाँ मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको, इसी चैप्टर में पढ़ाऊँगा पथरी कैसे बनती है। ठीक, चलो आगे लिखो। लिख लिया यहाँ, लिखो ल्यूमेन ऑफ यूरेटर, ल्यूमेन ऑफ यूरेटर is lined by, lumen of ureter is lined by transitional epithelium या epithelia, transitional epithelium और epithelium, transitional epithelium और epithelia। हो गया, लिख लिया। आगे लिखना, अगली हेडिंग यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर लिखो। इट इज मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर। जब बेटा मस्कुलर वर्ड लग गया तो आपसे पूछा जा सकता है इनवॉलेंट्री मसल है कि वॉलेंट्री है। इट इज मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड कंप्राइज्ड ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। Urinary bladder is absent in birds. ये बात सही है गलत है? जब लिखा दिया तो सही ही होगा। हैं? बेटा बर्ड में इसलिए लिखा रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें सवाल बनता है बर्ड पे। यूरिनरी ब्लैडर का एब्सेंट होना, रद्द का, हड्डियों में छोटे छोटे छेद होना जिसमें हवा भरी होती है, फेफड़े के साथ बैलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहना, ये तीनों क्या करते हैं, इसके बॉडी को लाइट करते हैं, हल्का करते हैं, फ्लाइंग एडेप्टेशन है। इसके हड्डियों में एयर सैक होते हैं। फेफड़े में बेटा इसके लंग्स में ना यहाँ से पाउच हो, जैसे हवा भरती है, चिड़िया ज़मीन बैठी है, हवा भरती शरीर हल्की हो जाती है, उड़ जाती है। जब ऊपर से उतरना होता है धीरे धीरे हवा निकालती है, शरीर धीरे धीरे भारी होती जाती है। 7 सैक होते हैं, 2 3 4 5, 1 2 3 3 6, एक यहाँ कॉमन सा 7 सैक होते हैं। ईश्वर ने सबको इत्मीनान से बनाया है, बट हम ईश्वर को नहीं मानते, ऐसा लोग कहते हैं। बर्ड्स में नहीं होते भाई, मेरे बॉडी में तो है। तुम्हें तो मारेंगे। वहाँ ले जा रही, वहाँ कुछ भी नहीं होता बेटा। हाँ चलो चलो, कहाँ थे हम लोग? एब्सेंट इन बर्ड्स। आगे लिखना, लिखो लिखो यूरिन